नाफ़े बिन उमर ने खबर दी, कहा कि मुझसे इब्न अबी मलिका ने अस्मा बिनत अबी बकर से बयान किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज गहन की नमाज पढ़ी। आप जब खड़े हुए तो देर तक खड़े रहे, फिर रुकू में गए तो देर तक रुकू ही में रहे, फिर रुकू से सर उठाया तो देर तक खड़े ही रहे, फिर दोबारा रुकू में गए और देर तक रुकू की हालत में रहे, और फिर सर उठाया, फिर सजदा किया और देर तक सजदे में रहे, फिर सर उठाया और फिर सजदा किया और देर तक सजदे में रहे, फिर खड़े हुए और देर तक खड़े ही रहे, फिर रुकू किया और देर तक रुकू ही में रहे, फिर आपने सर उठाया और देर तक खड़े रहे, फिर दोबारा रुकू किया और आप देर तक रुकू की हालत में रहे, फिर सर उठाया, फिर आप सजदे में चले गए और देर तक सजदे ही में रहे, फिर सर उठाया, फिर सजदे में चले गए और देर तक सजदे में रहे। जब नमाज से फारिग हुए तो फरमाया कि जन्नत मुझसे इतनी नज़दीक हो गई थी कि अगर मैं चाहता तो उसके खोशों में कोई खोशा तुमको तोड़ कर ला देता, और मुझसे दोज़ख भी इतनी करीब हो गई थी कि मैं बोल पड़ा कि मेरे मालिक, मैं तो इसमें से नहीं हूँ। मैंने वहाँ एक औरत को देखा। नाफ़े बयान करते हैं कि मुझे ख़याल है कि इब्न अबी मलिका ने बतलाया कि उस औरत को एक बिल्ली नोच रही थी। मैंने पूछा कि इसकी क्या वजह है। जवाब मिला कि इस औरत ने इस बिल्ली को बांधे रखा था ताकि भूख की वजह से वो मर गई। ना तो उसने उसे खाना दिया और न छोड़ा कि वो खुद कहीं से खा लेती। नाफ़े ने बयान किया कि मेरा ख्याल है कि इब्न अबी मलिका ने यूं कहा कि न छोड़ा कि वो ज़मीन के कीड़े वगैरह खा लेती। सही बुखारी हदीस नंबर 745।